रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल प्रमेय। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी लॉजिकल टॉपिक, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा स्कूल, इनमें तो ये नहीं था, है ना। और अब जो पढ़ेंगे वो बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो तरीका होता है, अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना। बिना पेन उठाए आप इसको बिंदास मस्त मजे से कर सकते हो, लेकिन बस कंसेप्ट और बेसिक्स जो है वो अच्छे से अपने को सीखने पड़ेंगे। तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। लेकिन आज का सेशन तो हमारा पूरा बेसिक में चला जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ, देखो इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए, है ना। जैसे सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि इसका बेसिक क्या है। सबसे फर्स्ट हम पहले यहां पे थोड़ा बेसिक समझेंगे, ठीक है। बेसिक जब हम समझ लेंगे तो सेकंड नंबर पे हम समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय जिसको बोलते हैं, है ना। फिर थर्ड नंबर पे हम देखेंगे यूलर्स, ठीक है। यूलर्स जी ने एक प्रमेय दिए तो यूलर्स थ्योरम। फिर हम देखेंगे फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स जी की थ्योरम। उसके बाद हम देखेंगे विल्सन्स थ्योरम, विल्सन जी की थ्योरम। इसके बाद चाइना वालों ने इसको भी नहीं छोड़ा है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है, वो हम समझेंगे, है ना। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद एक साइक्लिसिटी कंसेप्ट चलता है, उसको समझेंगे। फिर एक और स्पेशल रूल होता है ए की पावर एन बी की पावर एन, जब वो आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो करीबन ऐसे 8 से 9 यहां पे कंसेप्ट होते हैं जो हम सीखेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि इतना डिटेल में आपने पढ़ा भी होगा तो इतना सब आपने एक एक चीज इसमें कवर नहीं करी होगी। जो मैं आपको कराऊंगा बहुत प्यारे तरीके से और एकदम डीप तरीके से। ठीक है जी, तैयार हैं सब लोग? तो आओ शुरू करते हैं। फुल स्क्रीन करिए और पढ़ने पे ध्यान लगाइए। थोड़ा बेसिक इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं लेना। बेसिक अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया बड़ा सिंपल। जैसे हमने कहा कि बताओ 95 को अगर 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। 95 को अगर 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत आसान है, ठीक है, आराम से चीजें समझ में आएंगी। तो देखो, आप 13 से भाग दोगे, 13 पंजे 65, 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 हो जाएगा ना, 13 इंटू 7 91। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, 13 इंटू 7 91, 91 निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं भाई, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं अगर कहूं कि 19 गुणा 5 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखो है अभी भी 95, 19 पंजे 95, 19 फाइव जा, उसको मैंने दो अलग अलग भागों में तोड़ा। अब अगर इसको 13 से भाग दिया जाए तो कभी प्लस आ जाए, गुणा आ जाए, किसी भी संख्या से आपको भाग देना है। हमेशा याद रखिए कि यहां पे आप दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग दोनों का आप रिमाइंडर निकालोगे। जैसे जब आप 19 में 13 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। और 5 तो वैसे ही 13 से छोटा है, मतलब 5 तो खुद अपने आप में एक रिमाइंडर है। 5 में तो भाग जाएगा ही नहीं ना 13 का, वो तो अपने आप में रिमाइंडर है। फिर जब आपने इनका मल्टीप्लाई करा तो ये आया 30, और 30 को जब आपने 13 से डिवाइड करा तो 13 टू जार 26, 13 का दुगना 26, 26 इसमें से निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सॉरी आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। अभी भी देखिए आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको 50 प्लस 45 भी लिख सकते हैं क्या। 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 95 होता है। और इसको अगर 13 से भाग देंगे तो आप फिर दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, दोनों में अलग अलग भाग दोगे और पता लगाओगे कि क्या यहां पे जा सकता है ना। तो देखो 13 का भाग देंगे, 13 3 जा 39, 13 3 39, 13 चौक 52 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 39 इसमें से निकल गया तो रिमाइंडर बच गया 11।
यहां पे भाग दिया तो फिर 13 3 39, 39 निकल गया, तो शेषफल क्या बच गया आपका 6। 11 में 6 जोड़ दिया आपने तो 17 आ गया, 17 में 13 का भाग दिया तो फिर आपका रिमाइंडर कितना बच गया, आपका रिमाइंडर 4 बच गया। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन क्या आप इन तीनों बातों को समझ पाए, है ना? तो किसी भी तरीके से उसको लिखा जाएगा, आप जब भी भाग देंगे शेषफल हमेशा सेम आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब अगला हम एक नई चीज सीखते हैं, आप में से कई लोगों के लिए नया रहेगा। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। देखो इसको ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में काम आने वाला पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। अब पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है समझना। जैसे पहले तो एक बात बताओ, क्या आपने शेषफल कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी एक नंबर है और जब आपने उसको किसी नंबर से भाग दिया तो रिमाइंडर -3 आया हो? क्या कभी आपने रिमाइंडर माइनस में देखा, शेषफल कभी माइनस में देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि एक्चुअल में देखो नेगेटिव रिमाइंडर कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैथ्स में हम चीजों को इजी बनाने के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ वे जाते हैं, ताकि काम भी अपना हो जाए, समय भी अपना बच जाए, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर भी आ जाए। तो एक्चुअल में ना नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, कभी नहीं आता आंसर नेगेटिव, लेकिन हम चीजों को आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। समझना पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा 76 डिवाइडेड बाय 11, 76 को 11 से भाग देना है, ध्यान से सुनना। तो अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। 11 का पहाड़ा, देखो इसको मैं फिर से लिखता हूं, एक तरफ है आपका 76 और इधर हो गया आपका 11। अब 11 का पहाड़ा दो बार लिया जा सकता है, 11 इंटू 6 होता है 66 और 11 इंटू 7 होता है 77। ये 11 के इन दोनों टेबल मल्टीपल्स के बीच में है, ये 66 से ज्यादा है लेकिन 77 से कम है। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं तो देखो 11 इंटू 6 66, 66 निकल गया तो कितना शेषफल बचेगा 10। अगर मैं इसके नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो देखो 11 इंटू 7 77। अब मैंने पहाड़ा ज्यादा ले लिया, मुझे 76 तक जाना था, मैंने 77 ले लिया, मतलब मेरे पास एक ज्यादा हो गया है। 77 से 76 एक कम है, मतलब हमारे पास एक की क्या हो रही है, कमी। 66 निकल गया तो 10 बचा, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। 77 से 76 कम है, एक कम पड़ रहा है, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। आ रही बात समझ में? लेकिन इसका फायदा कहां मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी समझाऊंगा, अभी आप बस दोनों बातें समझें, है ना, कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या और नेगेटिव रिमाइंडर क्या। आ रही बात समझ में, है ना। इसी प्रकार से चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कोई सा, है ना। हमने ले लिया, मान लीजिए हमने कहा कि चलो भैया 80 डिवाइडेड बाय 12, 80 को 12 से भाग देते हैं, चलो पता लगाते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे दोनों चीजें पता लगानी है ना, 12 का पहाड़ा लोगे तो 12 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 72, और 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, तो देखो 12 इंटू 6 72, 72 निकल जाएगा, तो आपका रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अगर हम इसको लेंगे 12 इंटू 7 84, 84, तो 84 से 80 कितना कम पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। आई बात समझ में? अब दोनों एग्जाम्पल में आप एक चीज समझना, यहां पे कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को आप प्लस करोगे, प्लस और माइनस जो दोनों रिमाइंडर है उनको प्लस करोगे तो वो संख्या मिलेगी जिससे आप भाग दे रहे हो, है ना। जैसे आपने यहां 10 और 1 को जोड़ दिया, चिन्ह को छोड़ो, 10 और 1 कितना होता है, 11, 8 और 4 कितना होता है, 12। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, और एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, है ना। मैंने कहा कि चलो आप एक काम करो, 125 को आप भाग दीजिए 15 से, है ना, 15 से।
तो आप क्या करोगे भाई, 15 × 8 120 और 15 × 9 135, है ना। अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर देखा जाएगा, 15 8 120 निकल गया, तो ये कितना बचा 5। और इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखा जाएगा, 135 से कितना कम है 10, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। देखो 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको अगर पता चल गया कि हम 11 से यहां पे भाग दे रहे हैं, और अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 10 है तो नेगेटिव 1 होगा, 11 में से 10 गया, या उल्टा 11 में से पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 10 होगा। इसी प्रकार 12 में अगर नेगेटिव रिमाइंडर 4 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 8 होगा। 15 में अगर नेगेटिव रिमाइंडर 10 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 होगा। तो आप कुछ एक पता चल जाए तो दूसरा निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आपको बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? हाँ ओके। हाँ, मैं आपको इसका फायदा अब भी समझा दूंगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा और फिर आप तुरंत जमीन पे आ जाओगे, फिर बोलोगे सर नेगेटिव रिमाइंडर सही है। 1 मिनट नहीं लगेगा एग्जाम्पल से मुझे समझाने में, है ना। चलो अब आपको एक उदाहरण दे ही देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 228 में जरा 23 का भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या आएगा। और मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, नेगेटिव। देखो आंसर कभी नेगेटिव में आएगा ही नहीं, फाइनल आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑप्शन में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो आप मुझे बताइए कि 228 में अगर 23 का भाग देंगे तो फाइनल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर जरा जल्दी से बताइए। ओके हाँ जी, समय का आप रोज ध्यान रखें, एकदम टाइम पर आए। क्या होगा, 2 4 5 मिनट लेट होंगे, शुरुआत का बेसिक अगर निकल गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ वेरी गुड। अब देखो, आपको थोड़ा सा आंख कान नाक खुला रखना है। हमें पता है कि यार देखो 23 का ऐसे भाग देंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। अब आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्यों फायदेमंद है। अगर हम संख्या से ज्यादा बड़ी संख्या बार भाग ले लेते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। मुझे दिख रहा है कि 23 का भाग अगर मैं 10 बार ले लूंगा तो ये 230 आएगा। 230 से 228, यानी यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो रहा है, 230 होना चाहिए, 228 है, मतलब मेरे पास माइनस का 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा जिससे भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर 2 है तो 23 में से 2 घटा दो, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब आप बताइए कि आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ा, पहाड़ा लेना पड़ा? कुछ नहीं, सिंपल दिख रहा था कि 23 का 10 गुना 230, 230 से ये करीब है, 2 कम पड़ रहा है, तो 23 में से 2 कम करो, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 21। ये आपका एकदम आसान सा तरीका बन गया। आई बात समझ में? यस। और एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ठीक है, 204 को जरा आप या एक काम करो, 132 को 19 से भाग दो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। और आप लोग कभी आंसर नेगेटिव में नहीं दोगे, आप जब भी फाइनल आंसर दोगे वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही ना बात? नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं कुछ नेगेटिव रिमाइंडर, पर ये बस एक टेक्निक है चीजों को आसान बनाने के लिए, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा। ठीक है जी। हम्म, कमेंट कम से कम करिए, जरूरी हो तो करिए, और पढ़ने पे ध्यान लगाइए, नहीं तो बाद में आप क्लास खत्म हो जाएगी फिर पूछते ही रह जाओगे ये कहां से आया वो कहां से आया, है ना।
पढ़ने लिखने वाले बनो यार, मत इतना कमेंट करा करो, है ना। एक बार क्लास शुरू हो गई, फुल स्क्रीन करो और आनंद उठाया करो क्लास का, अच्छे से सीखने पे ध्यान लगाया करो। हाँ देखो 19 का, अब आपको देखो पहाड़े याद होना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको कम से कम 30 तक के पहाड़े, जिसको इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं, वो याद होना चाहिए। कम से कम 50 तक के आपको वर्ग याद होना चाहिए, और कम से कम 30 तक के आपको, 30 नहीं तो 25 तक के तो आपको घन याद होना चाहिए, है ना। नहीं याद है इसको कर लो, क्योंकि याद नहीं करोगे तो आपको हर दिन इसका पछतावा होगा, और हर दिन आपको लगेगा कि आप बाकी लोगों से पीछे हो। तो आप पीछे इसलिए नहीं हो कि आप पढ़ने में कमजोर हो, आप मंद बुद्धि हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कैलकुलेशन वीक है। और कैलकुलेशन वीक क्यों है? क्योंकि आपने उसको सही करने के लिए कभी कुछ करा ही नहीं। कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए काम करो, उसकी शुरुआत होती है पहाड़े, वर्ग और घन से। इनको याद करो, तुरंत दिमाग चलता है, और आप हजारों लाखों लोगों में अपने आप आगे हो जाओगे। नहीं याद करोगे तो आपको हर बार पीछे होने का एहसास होगा। इसलिए इस पे काम करिए, 15-20 दिन, एक महीने का टारगेट बनाइए, और कैलकुलेशन को एकदम फोड़ डालो, और फिर आप देखो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आप हमेशा आगे रहेंगे। तो 19 का अगर हम पहाड़ा लेते हैं, है ना, 19 का पहाड़ा 7 बार लेने पे हमें पता है कि ये 133 के करीब है। 133 से ये एक कम है, मतलब यहां माइनस का 1 आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो जो संख्या है उसमें से 19 है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर -1 है तो 19 में से एक गया, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 18। ये आपका आंसर है, ये आपका रिमाइंडर है। अब थोड़ा सा वार्म अप हो गया, थोड़ी चीजें आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात इतनी? हाँ चलो, अब आपको कुछ और क्वेश्चंस देते हैं, है ना। अब आपको इनका फायदा समझ में आते जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया 1999 और 2999 में 25 का भाग देके बताइए कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। करते जाना है फटाफट, ठीक है, बनेगा आपसे। वेरी गुड। देखो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिमाइंडर यूज नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आएगा। मैं दोनों चीजें बताता हूं। देखो अगर 25 का पहाड़ा आपको पता है बड़ा आसान होता है 25 का। अगर 1999 है तो हमें पता है कि ये 1975 के करीब है, और ये 2975 के करीब है। तो 1975 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। ये 2975 से कितना ज्यादा है? ये भी 24 ज्यादा है, डिवाइडेड बाय, मैं पहले पॉजिटिव रिमाइंडर से करके बता रहा हूं, है ना। ये हो गया 24 कितना होता है? तो ये 576 होता है, डिवाइडेड बाय 25। तो देखो 575 चला जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 1999 इंटू 2999 डिवाइडेड बाय 25। तो आपको पता है कि 25 के टेबल में 1999 के नियरेस्ट होता है 2000, और इसके नियरेस्ट होता है 3000। 2000 से ये -1 कम पड़ रहा है, ये भी -1 कम पड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। क्या कहा था मैंने कि नेगेटिव रिमाइंडर आपका कैलकुलेशन आसान करेगा, आंसर सेम आएगा। पॉजिटिव से भी आंसर आएगा, नेगेटिव से भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आप खुद देखिए कहां कम है। ये 2000 से एक कम है, ये 3000 से एक कम है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया? आंसर ही पॉजिटिव आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। आप एक काम यहां क्या कर सकते थे कि भैया 25 से 24 एक कम है, 24 से 25 एक कम है, आंसर आपका तब भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर है बात? और एक सवाल आपको दे रहा हूं, और अगर थोड़ा आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वो समझ में आया, तो शायद आप इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाने वाले। तो एक बार आप मुझे हल करके बताना, है ना, बिना पेन उठाए आप इसको कर पाओगे जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। इन सबको 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? चलो हो गया। यहां पे आपको देखो 17 का भाग दोगे तो 1700 में तो भाग जाता है ना। क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा,
है ना। 1700 पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पे आपका 2 बचेगा, यहां पे आपका 3 बचेगा, तो आंसर ही 6 आ गया। कुछ करना पड़ा क्या? आंसर ही 6 आ गया ना, कुछ नेगेटिव वाली बात ही नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा था ही नहीं, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1753, 1749, 83 और 71। इन सबको फिर से 17 से भाग दीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। चलो, समझ में आ गई क्या बात? देखो, आपको एक बात यहां पे सोचनी है, फिर से आप बिना पेन उठाए, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज करना है। मतलब आपको समझना है कि कहां पे पॉजिटिव से काम हो सकता है, कहां पे नेगेटिव से काम हो सकता है, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है ना। तो देखो, इसमें जब भाग दोगे तो 1751 निकल जाएगा। देखो 1700, आप समझना, 1751 में 17 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। तो 1753 51 से कितना ज्यादा हो रहा है? तो ये 1751 तक भाग जाता है, उससे 2 ज्यादा है ना। और यहां पर समझो 1751 तक भाग जाता है, उससे 2 कम है, तो माइनस का 2 हो गया। फिर 17 पंजे 85, 85 से कितना कम है? तो ये 2 कम है। और फिर इसको अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? इसको लोगे तो 17 इंटू 4 68, 68 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। क्या बात समझ में आई? मैंने यहां पे दोनों रिमाइंडर यूज करे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बात समझ आ रही है ना भाई। 1751 से 2 ज्यादा और 2 कम, कम है तो माइनस, 85 से 2 कम है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये आपका 3 ज्यादा है। अब यहां पे अच्छी बात क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का 3 गुना 24। लेकिन कई सारे हमारे बच्चों ने 24 आंसर दे दिया। 24 कैसे आंसर हो जाएगा यार? 17 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 17 से हमेशा छोटा आएगा, 17 से बड़ा रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? अगर 17 आ रहा है मतलब और भाग जाएगा, तो 17 इसमें से निकाल दो, 17 इसमें से निकालो, तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 7 बचेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। 24 आंसर नहीं आएगा यार। 17 से भाग दोगे तो 24 कैसे बचेगा? 17 से छोटी संख्या बचेगी ना। तो अगर और भाग जा सकता है तो 2, और फिर आप फाइनल रिमाइंडर पता लगाओगे। ओके है? हम्म, चलो, समझ में आ गई है बात। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और कॉपी पेस्ट वालों को भी आराम लग गया अब जरा, है ना। अब अरुण सिंह एक नई एंट्री मार रहे हैं और ये अब कॉपी पेस्ट में लगे, ये भी कुछ सुन के ही जाएंगे, है ना। गुरुजी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू अरुण। अब थम जाओ तुम भी। हाँ, 7361, ठीक है। इसके बाद है 11829 और 1769। इस पूरे को आपको डिवाइड करना है 8 से और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। हम्म, अगर फाइनल आंसर प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहां फाइनल आंसर नेगेटिव होता तो 17 में से घटा देते, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते। हम्म, ठीक है, ओके। बताओ जल्दी से आंसर। वो भी बता देंगे, अगर कुछ एक नेगेटिव आया तो क्या करना है, सब बताएंगे, पढ़ो अभी, सब चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। चलो, देखो, आपको 8 की डिविजिबिलिटी, किसी भी संख्या में अगर 8 का भाग देना है तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी समझ लो कि हमेशा आखिरी के 3 अंक देखते हैं। किसी भी संख्या में चेक करना है 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमेशा लास्ट के 3 अंक देखते हैं। पूरी संख्या में भाग नहीं देते हैं, केवल आखिरी के 3 अंकों में भाग देते हैं। तो सब में भाग दो और पता लगाओ। जैसे यहां जाएगा 8 इंटू 4 हो जाएगा 32, बचेगा 4 0, 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना बचा? 1।
फिर यहां पे 8 निकल गया, 8 × 3 24, 24 निकल गया, तो बचा कितना 5। यहां पे 72 चला गया, 48 चला गया, बचा कितना 1। तो आपका फाइनल रिमाइंडर पता है कितना आएगा 7। किसी भी संख्या में अगर चेक करना है कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ऑलवेज लास्ट 3 डिजिट, हमेशा आखिरी के 3 अंकों में भाग देके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम भाग दे रहे हैं 1 बच रहा है, यहां पे भाग दे रहे हैं 5, यहां पर 1, सबको जोड़ दिया, फाइनल रिमाइंडर इज 7। 7 इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। चलो और आगे बढ़े। अगला देखिए, 635, 636, 637 और 638 में अगर 9 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? अभी मैं आपको बेसिक ही बताया है, अभी तो बाइनोमियल, फर्मेट, यूलर, विल्सन सब बचे हैं, सब समझेंगे वन बाय वन, पहले बेसिक अच्छा हो जाए बस। अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता है जैसे 635 है तो बेसिकली ये 630 प्लस 5 है ना। अगर आप 9 का भाग दोगे तो 9 7 63, मतलब यहां पे 630 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5। यहां पे 63 निकल जाएगा, क्या बचेगा 6। यहां पे क्या बचेगा 7, और यहां पर क्या बचेगा 8। हाँ या ना? अब आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे का गुणा करो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव खेलो। तो देखो, जैसे आप अगर मान लो कि चलो ठीक है, 9 का भाग अगर इसमें देंगे तो 9 से 5 ये माइनस का 4 कम है ना। 9 से 6 ये माइनस का 3 कम है। 9 से 7 2 कम है। 9 से 8 1 कम है। बोलो हाँ या ना? है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 का 3 गुना 12, 12 का दुगना कितना हो गया 24, और 24 को अगर 9 से भाग दोगे तो 9 का दुगना हो गया 18, 18 निकल गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। 6 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? कितना आसानी से हमने किया, है ना। भाई हमें पता है कि सब में 630 में तो भाग चला जाएगा, 5 6 7 8 बचेगा। 9 का भाग देंगे 5 में, तो ये देखो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है, या उसको नेगेटिव मैंने बदला कि 9 5, 9 से कितना कम है 4, ये कितना कम है 3, कितना कम है 2, कितना कम है 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 का 3 12, 12 का 24, 24 में आपने 9 का भाग दिया, 18 निकल गया, रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया 6। ये आपका आंसर है। चाहो तो आप सबका गुणा कर लो, चाहो तो आप बस इनको गुणा कर लो, इनको नेगेटिव बदल लो। कई लोगों ने ये किया होगा कि 5 और 6 को सेम रहने दिया होगा, 7 9 से 2 कम है, 8 9 से 1 कम है, तो ये हो गया 30, 30 का दुगना हो गया 60, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 में 9 का भाग दोगे 54 निकल जाएगा, 9 6 54, 9 × 6 54, 54 गया, बचा कितना 6। आंसर कभी अलग नहीं आ सकता, आंसर हमेशा सेम आएगा। मेथड आप कुछ भी यूज कर लो, कैसे भी लगा लो। क्या बात समझ आ गई? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताना। इन सबको अगर 25 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक मिनट, इसको इसको 59 कर लो। 59 कर लो, है ना। 553469959476 और 9979। ठीक है, इन सबको अगर 25 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? देखो यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा, हम यहां पे ये चेक नहीं कर रहे हैं भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें यहां पे ये पता लगाना है कि शेषफल क्या बचेगा। हम्म। ओके।
हम्म। देखो 25 का अगर कभी भाग देना है ना, 25 का अगर किसी भी नंबर में, कोई भी आपके पास नंबर होगा, अगर उसमें 25 का भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक, 2 अंक में भाग देके देखिए, पूरे नंबर में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहां पे क्या है, तो सिर्फ 53 लीजिए, क्योंकि बात समझो, अगर ये 553 है तो यार 500 में तो 25 का भाग जाएगा ही ना, शेषफल क्या बचेगा, 53। इसलिए आखिरी के हमेशा 2 अंक लेते हैं। यहां पर सब में भाग चला जाएगा, केवल 59 रह जाएगा, यहां पे 68 रह जाएगा और इधर 79 रह जाएगा। अब आपके लिए यह है, अब यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला खेल खेलो और पता लगाओ क्या सही है क्या गलत है, क्या आंसर ला सकते हो, है ना। देखो 25 का दुगना 50, ये 50 से 3 ज्यादा है, पॉजिटिव है। 25 का दुगना 50, कितना ज्यादा है, 9 है, रहने दो। 25 का 3 गुना, अब इसको उल्टा करो, क्योंकि 50 से ये काफी दूर है लेकिन 75 के क्लोज है। जहां पास हो, जहां अंतर कम हो, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन हमें क्या देखना होता है कि डिफरेंस कहां कम है, अंतर कहां कम है, वो अपने लिए सबसे जरूरी। तो 75 68 से कितना कम है, तो 7 कम है। और फिर 25 का 3 गुना 75, 75 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, बात इतनी, सबको जोड़ो। तो 9 और 3 12, 4 16, 16 में से आपने 7 को माइनस कर दिया तो क्या बचा, 9। बस यही आपका आंसर है, 9 बच गया, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात। हाँ, ओके। 25 से कभी भी हम किसी नंबर में भाग देंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं बस कि उनमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाकी किसी का टेंशन नहीं लेते। अगला सवाल, ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका आंसर बताना। 73, 37, इसके बाद 53, फिर 13, 39, इसके बाद 1352 और इसके बाद 12। इन सब को आपको डिवाइड करना है 5 से और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो। ठीक है, देखो जहां आपको इजी लगे, भाई 5 के पहाड़े में 75 आता है, ये उससे 2 कम है। 5 के पहाड़े में 35 आता है, ये उससे 2 ज्यादा है। 55 2 कम है। फिर ये आप चाहो तो 15 ले लो, तो क्या बोलोगे आप कि ये 2 कम है। फिर ये आपके 40 के पास है, 1 कम है। फिर ये आपका, देखो 5 के लिए केवल आपको लास्ट में ही देखना है, तो ये 50 उससे कितना ज्यादा है, 2। और ये कितना हो गया, 10 उससे कितना ज्यादा है, 2। तो जहां मुझे पॉजिटिव लगा पॉजिटिव लिया, जहां नेगेटिव लगा लेकिन डिफरेंस कम लिया। ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं लेना है ताकि अपना कैलकुलेशन इजी रहे, है ना। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, देखो इससे फायदा क्या हुआ कि कुछ माइनस में भी नहीं बचा, सीधा आंसर पॉजिटिव आना है। तो 2 का दुगना 4, 4 का डबल 8, 16, 32, 64। अगर 64 में 5 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यही आंसर है आपका, खत्म बात। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक हो गया आपका 232, 232, फिर आगे आपके पास 43, फिर आपके पास आ गया 2347, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया आपका 4647 और इसके बाद आपके पास है 6988, 6988। इन सब को आपको डिवाइड करना है 23 से, 23 से भाग देना है। तो बताइए आंसर क्या आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको समझ में आएगा कहां पॉजिटिव। आपका बस एक ही टारगेट है कि छोटे से छोटा नंबर आना चाहिए। जहां छोटा नंबर प्लस में आ रहा है प्लस में लो, जहां नेगेटिव में आ रहा है माइनस में आ रहा है माइनस में लो, लेकिन छोटा नंबर आना चाहिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और सिर्फ आज जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करोगे, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, डेली आपको रिवीजन करना ही है
है ना। जो भी क्वेश्चंस क्लास में होते हैं और किसी भी लेक्चर में आप जो भी पढ़ते हो, रोज रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करोगे? मैथ से तो लिख लिख कर करो, खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन मत देखो। केवल आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी ये सारी, थोड़ी देर में पीडीएफ मिल गई, उससे पूरी प्रैक्टिस करो, खुद से करके देखो क्या आ रहा है, फिर गलती होगी, गड़बड़ होगा, फिर सॉल्यूशन देखो, तो ऐसे पक्के होते जाओगे। रोज रिवीजन करना है, पहला तो रोज क्लास अटेंड करना है और दूसरा रोज रिवीजन करना है, तब आप मजबूत होंगे। ठीक है, चलिए 23 से भाग देना है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यार यहां क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 23 का दुगना 46, 46 से कितना कम है, तो ये 3 कम है ना। फिर यहां पर आप देखोगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि 2300, इसको अब आपको मनी मन कैलकुलेशन कर लेना है कि ये 2300 प्लस 47 है, तो ये 23 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या शेष बचेगा? 23 का दुगना 46, 46 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। यहां पर भी वही बात है, 1 ज्यादा होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 6900 प्लस 88 है, तो इसको 23 से भाग देना है, तो ये तो पूरा कैंसिल कर देगा। मतलब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 88 बचेगा। अब 23 का अगर मैं 4 गुना लूंगा 92, और 92 से ये कितना कम है, 92 से ये 4 कम है, तो माइनस का 4 ले लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, काम बन जाएगा अपना, है ना। अब इसके आगे देखा जाए तो 3 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का 3 12 और ये हो गया 24। 24 को अगर 23 से डिवाइड करोगे, सो फाइनल रिमाइंडर विल बी +1। ये आपका आंसर है। चलें आगे, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एकदम तबाही मचाने वाला है। क्वेश्चन है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का प्लस 6 का फैक्टोरियल। ऐसा करते 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 हमें जाना है 9999 के फैक्टोरियल तक, और इन सबको जोड़कर जो भी आएगा उसमें अगर 18 का भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। चलो मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बताता हूं। आपको एक बात पता है कि अगर जितने भी नंबर हैं सब में हमको बारी बारी से 18 का भाग देना पड़ेगा। जिनको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है, कई बच्चे हो सकते हैं, जैसे कभी लिखा है 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। आपसे कहा 2 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले जाना। आपसे कहा है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 6। आपसे कहा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा आपका 24। आपसे कहा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1, ये होता है 120। ये प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कभी, है ना। तो ये फैक्टोरियल होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले जाना, है ना। अब यहां पर आप समझें कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको 9999 तक जाना है ना। तो सुनिए, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 720, एंड सो ऑन। अब आपको मजे की बात बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन दिखने में टफ जरूर है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। क्यों नहीं है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो, जब आप 18 का भाग 1 में देंगे 1 बचेगा, 2 में देंगे 2 बचेगा, 6 में देंगे तो 6 ही बचेगा, 24 में देंगे तो 18 एकम 18, फिर से आपका 6 बचेगा। यहां अगर भाग देंगे 18 पंजे 90, 18 इंटू 6 108, तो आपका कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। लेकिन जब 720 में भाग देंगे तो ये 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 6 के फैक्टोरियल के बाद 7 का फैक्टोरियल भी आएगा 5040, 5040 में 18 का भाग देंगे तो 0 आएगा। मतलब इसके आगे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। भाई सोचो, एक बार अगर इस 720 वाली संख्या से 720 वाली संख्या में 18 का भाग जा रहा है, तो उसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सब में 18 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब उसके आगे हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 0। तो आपको ये इसके आगे का टेंशन ही नहीं लेना है, इसके आगे सिर्फ 0 आएगा। तो कुल मिला के आपको सॉल्व बस यहीं तक करना था, है ना। आपको बस यहीं तक देखना था कि क्या बच रहा है। बात समझ आ रही है?
है ना, ये आगे आपका पूरा 0 बचेगा। अब देखो ये अपने आप में 1 है, ये अपने आप में 2 है, ये अपने आप में 6 और 6 है, और आप चाहें तो 18 से 12 कितना कम होता है, 6 कम होता है। 12 जो है 18 से कितना कम है, 6, तो ये हो गया आपका कैंसिल, 6 2 8 और 1 9, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व, 9 इज द करेक्ट आंसर। है ना, यहां से 18 का भाग शुरू हुआ तो उसके आगे हर नंबर में 18 का भाग जाएगा, और आप उसका कारण समझिए। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 और 1। देखो 6 तिया 18, इसके अंदर 18 आता है, मतलब 18 का भाग जाएगा। जब अगला 7 का फैक्टोरियल आएगा तो उसके अंदर भी 6 और 3 आएगा, और उसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सबके अंदर 6 और 3 आएगा, और अगर 6 और 3 आया यानी 18 का भाग जाएगा। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे, इसके आगे यहां से जितने भी नंबर होंगे सब में 18 का भाग जाएगा, बस इतनी संख्याओं में 18 का भाग नहीं जाएगा। तो 1 बचा, 2 बचा, 6 बचा, यहां 6 बचा, यहां पे आपने 12 बचाया, 18 जो है 12 से नेगेटिव रिमाइंडर 6, 6 से 6 गया, 6 2 8 और 1 9, 9 आपका आंसर है। और एक लेते हैं, है ना। अब आप बताइए 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 हम चले जाते हैं 10,000 के फैक्टोरियल तक, है ना। और इन सब को अगर 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ओके ओके, माइक मेरी तरफ से अचानक बंद हो गया था, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूं, मैंने यहां पे कुछ नहीं कहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 24, 5 का 120, 12 का भाग दिया, 1 आया, 2 आया, 6 आया, 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 120 में पूरा जाएगा, इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे सब में पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि बस ये 3 ही आपके पास बचेंगे, तो आंसर आपका फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वैसे आप बिना आवाज के भी भावनाओं को समझ गए होंगे। अब आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको और जरा सुनना, क्या होता है ये, है ना। जैसे मैंने कहा कि बताओ 80 में अगर 25 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 80 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू व्हाट, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तो आप तुरंत बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि सर 80 में 25 का भाग देंगे तो सर 25 या 75, 75 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसका एक और तरीका हो सकता है, दूसरी बात समझना। मैंने कहा कि चलो ठीक है 80 है और 25 है, अगर ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक नंबर से कैंसिल होते हैं या दोनों शॉर्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं, तो आप इन्हें काट सकते हो। देखो कैसे, भाई मैंने कहा कि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। आपने दोनों में किसका भाग दिया, 5 का, आपने दोनों में किसका भाग दिया, 5 का, है ना। 5 का भाग दिया 16 बार, 5 का भाग दिया 5 बार। अब 16 में 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी संख्या का यहां पे भाग दिया है तो उसी संख्या का आपको अंत में गुणा करना है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 5। अभी फिर आपको लगेगा सर इसमें है ही क्या,
फिर आपको पता है अगर कुछ बताया है मतलब काम का तो वो होगा, आगे जरूर उसकी जरूरत तो पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो अगर हम किसी संख्या से नंबर्स को कैंसिल करते हैं तो आगे उसी नंबर का हम गुणा कर देंगे। मैंने पहले 5 का भाग दिया तो 16 और 5 आया, 5 का भाग दिया 1 बचा, लेकिन मैं पहले 5 का भाग दे चुका हूं तो लास्ट में 5 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि यहां पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। आपको पता है कोई भी चीज मैं आपको वेस्ट नहीं बताऊंगा जिसका कोई यूज ना हो, यूजलेस कुछ नहीं होगा, हर चीज काम की होगी। ठीक है, बस आपको समझने पे ध्यान लगाना है। चलो, जैसे हमारे पास एक नंबर है 134 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 222 एंड 114। इस पूरे को अगर 95 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो उसमें कोई लॉजिक होता है, अगर ऑड आएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना। देंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई लॉजिक होगा। चलो अब सुनना, मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आपको अब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 134, फिर मैंने कहा 97, फिर मैंने कहा 222, फिर मैंने कहा 114 और इसमें भाग देना है 95 का। मुझे एक बात बताओ, 19 पंजे 95, 19 छंग 114, क्या दोनों नंबर 19 से कैंसिल होते हैं? तो कोई भी आपका कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 का भाग गया तो 19 से 5 बार कैंसिल हो गया, 19 से 6 बार कैंसिल हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं 6 और इसको लिख लेते हैं 5। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अरे 95 से भाग देने में तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, तो हमने आसान बना लिया। अब 5 का भाग देना है, कोई दम नहीं है। अब देखो ये किसके पास है? 135 के, 135 से कितना कम है? 1। ये किसके पास है? 95, 95 से कितना ज्यादा है? 2। ये किसके पास है? 220 के, कितना ज्यादा है? 2। और ये कितना है? 1। ठीक है, 2 का दुगना हो गया 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 4। बोलो हाँ या ना। अब माइनस में आपको सबसे पहले आज मैंने सिखाया था कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो आप जिससे भाग देते हो, 5 में से 4 गया तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 1 नहीं होगा। अब आप फाइनल आंसर पे आ गए, क्योंकि आपने 19 से भाग दिया था तो लास्ट में 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 19 होगा। इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना होगा? 19 होगा। ये इस कंसेप्ट से फायदा है। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, उससे आप 100% सीख जाओगे, है ना। देखना, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं। 39, 117, फिर आपके पास है 4173, इसके बाद आपके पास है 64877, इसके बाद आपके पास है 95, इसके बाद है 543496, 543496 और आखिरी में है 136, 136, है ना। इस पूरे को हमें किससे भाग देना है? इस पूरे को 100 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? पूरे को अगर 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, अब लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर कहां मिलेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा, जरा पढ़ लो अभी तुम। ओके है। अब आप यहां पर एक बात सोचो, एक काम करें क्या, 5 से अगर मैं भाग दे दूं, है ना, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 बार, है ना। और अगर मैं 4 का और भाग दे दूं तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 इंटू 9, सॉरी 4 इंटू 4। ठीक है, तो आपका अब देखो क्वेश्चन फिर से क्या बन गया।
आपका क्वेश्चन बन गया 39, 117, 4173, 64877, है ना, इंटू 19 इंटू 543496 इंटू 34 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5। पहले 5 का भाग दिया, फिर 4 का और दे सकते थे, वो भी मैंने दे दिया। तो आपका क्वेश्चन अब इतना सा बन गया। क्या अब सॉल्व करना आसान है आपके लिए? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो चलो करते हैं। ये किसके करीब है? 40 के माइनस का 1। ये किसके करीब है? 115 के तो प्लस का 2। ये किसके करीब है? देखो 41 को तो छोड़ो, ये आपका 75 से कितना कम है? माइनस का 2। ये 75 से कितना ज्यादा है? प्लस का 2। ये आपका एक कम हो गया 20 से, 20 से एक कम है। ये आपका 95 से कितना ज्यादा है? तो एक। और ये आपका 35 से कितना कम है? तो माइनस का एक, है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो ये आ गया आपका 8। 8 को 5 से भाग दिया तो आपका रिमाइंडर आया 3। लेकिन क्या 3 आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जिससे भाग दिया उनसे गुणा भी करना है। तो आपने 5 का भाग दिया, 5 का गुणा करिए। 4 का भाग दिया, 4 का गुणा करिए। तो 5 4 20 और 3, आपका फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल जो रिमाइंडर होगा, इट विल बी 60। 60 इसका आंसर आएगा। 60 इज द राइट आंसर।